सोसाइटी अलर्ट। सविता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो सविता ने किया वो। नमस्कार, मैं शीतल सोनी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम के इस एपिसोड में। रिश्तों की माला बहुत नाजुक होती है, उसे संभाल कर रखना चाहिए, काम आती है। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो ये माला टूटकर बिखर सकती है। हमारी आज की कहानी ऐसी ही दो लड़कियों के नाजुक रिश्ते पर आधारित है। आइए देखते हैं। रियान, वो रेड वाले शूज कितने महंगे हैं, तुमने बेकार ही ले लिए। अरे यार, तुम्हें पसंद आए ना, महंगे सस्ते से क्या होता है, तुम्हें पसंद आना चाहिए। ओह लव यू बेबी। अरे अब किसका आ गया फोन? ये मेरी फ्रेंड मधु का फोन है, जो मेरे साथ पीजी में रहती थी। इसके ऊपर मेरे घर वाले इतना भरोसा करते हैं, तभी वो मुझे यहाँ जॉब करने दे रहे हैं। तो तू सही कह रही है ना, तेरा सच में मेरी वाली ब्रांच में ट्रांसफर हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम वो द्वारका वाले पीजी छोड़कर यहीं पास में शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं बताती हूँ। चल मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, हाँ तो अब वो पॉसिबल है। देखो, मधु का ट्रांसफ़र हमारी वाली ब्रांच नोएडा में हो गया है, और मैंने द्वारका में पीजी इसलिए ले रखा था क्योंकि वो द्वारका वाली ब्रांच में थी, पर अब वो यहाँ नोएडा में शिफ्ट हो गई है। तो तुम हमें अपने घर पीजी पे रख सकते हो, और वैसे भी तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुम अकेले ही तो रहते हो। तो फिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? हाँ, प्राइवेसी थोड़ी सी तो कम होगी, पर हम रहेंगे तो एक साथ। उन दोनों को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ हुई तो, सुबह जल्दी उठना पड़ा। तुम्हारे बारे में सिम्मी हमेशा बोलती रहती थी। तुम एक ही स्कूल के हो, एक ही गांव से हो, एक साथ पढ़े हो, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो तुम दोनों। अरे तुमको देर नहीं हो रही ऑफिस जाने में? हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आकांक्षा को घर दिखा देना। ठीक है। 3 साल हो गए हमें गांव से आए हुए। 3 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। अगर रियान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना, तो पता नहीं मैं इस शहर में रह भी पाती कि नहीं। तुझे पता है तू कितनी लकी है कि रियान तेरा बॉयफ्रेंड है। पता है, रियान बहुत अच्छे हैं। जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना, वो मुझे दिला देते हैं। हेलो। हाँ बेबी। अच्छा ठीक है, ओके बाय। खाने की कोई टेंशन नहीं है, रियान ने हमारे लिए ऑर्डर कर दिया है।
बहुत किस्मत वाली है तू, जो तुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। अच्छा सुन, मैं नहाने जा रही हूँ, कोई डिलीवरी आए ना तो पिक कर लेना। देखो ना, हमें पूरे 3 साल हो गए हैं। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? अब तो भी शादी कर लेनी चाहिए। कर लेंगे शादी यार, इतनी भी क्या जल्दी है। और तुम्हें पता ही है कि अभी मैं जस्ट मैनेजर की पोस्ट पर आया हूँ, कितनी जिम्मेदारी होती है मेरे सर पर। अरे हाँ, मैनेजर से याद आया कि तुम आकांक्षा की कुछ प्रमोशन करवा दो ना, ताकि उसका बार बार ट्रांसफर ना हो। तुम कह रही हो तो मैं उसका प्रमोशन करवा ही दूंगा, उससे क्या उसका बार बार ट्रांसफर भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, मैं गांव जा रही हूँ 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए? या 5 दिन क्या करूंगा मैं तुम्हारे बिना? 5 दिन? ये लो तुम्हारी कॉफी और मेरी चाय। मुझे सिम्मी ने बताया था कि तुम्हारा बार बार ट्रांसफर हो जाता है, जिससे तुम बचना चाहते हो, और तुम शायद प्रमोशन भी चाह रहे हो। हाँ, मतलब प्रमोशन तो मिलता ही नहीं है यार। अरे तुम मुझे बताओ ना, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सीरियसली? अरे बिल्कुल। Wow, that's great now. Thank you so much. वो चाय लो। मान ली खुशखबरी की बात है। क्या? जो आज हमने सुबह प्रमोशन की बात करी थी, वो हो गया। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। और सीरियसली? हाँ जी। वैसे मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, पर लेकिन क्या? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो ये है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, उसी टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, उसी टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मुझे भी प्यार हो गया था। सविता की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसे ये पता चला कि जिन लोगों पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया है।
सविता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो सविता ने किया वो, सविता के एक गलत फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रास्ते पर आकर खड़ी हो गई थी। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। जय हिंद।